नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जो ली है। वहीं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बना। पूरे देश की निगाहें बिहार चुनाव पर टिकी थी। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। इसके बाद शपथ ग्रहण की तारीख तय हुई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों के बारे में कयास लगाए जा रहे थे। उम्मीद के मुताबिक ही मंत्रिमंडल में चेहरे शामिल किए गए। अब बारी है जनता से किए गए वादों को पूरा करने की। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराकर एक बार फिर उस खुशी का संकेत जाहिर किया जिसमें उन्होंने 3 शब्दों में जीत की व्याख्या की थी, और वो था गर्दा उड़ा दिया। चलिए, बिहार में तो गर्दा उड़ गया। नीतीश बाबू ने 10वीं बार शपथ भी ले ली। अब बारी है जनता की उम्मीदों को पूरा करने की। वो वादे जो जनता से किए गए, वो वादे जो चुनाव से पहले एनडीए ने किए, जिस पर भरोसा कर जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। हालांकि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बिहार में विकास की रफ्तार को तेज करने का भरोसा दिया जा रहा है। अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व को कि आपके विश्वास के अनुकूल बिहार को विकास करने में जो आपने प्रारंभ कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस रफ्तार को तेज करने के लिए पूरे बिहार में विकसित बिहार स्वरूप देखे और समस्या का निदान हो सके, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कई यंग चेहरे को भी शामिल किया गया, यूथ लोगों को। हाँ बिल्कुल, महिला और यूथ, यही तो ताकत है, और यही ताकत की वजह से एनडीए पुनः बिहार में सरकार बनाई है। तो उन सबका ख्याल हमारे नेतृत्व ने किया है और सबकी भागीदारी दी है। शूटर से एमएलए बनी श्रेयसी सिंह भी काफी गदगद दिखी। देश की महिला डबल ट्रैप शूटर श्रेयसी सिंह का जलवा राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक जीत और फिर मंत्री पद मिलने के बाद उनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं। सर्वप्रथम मैं जमुई की जनता को आभार प्रकट करती हूँ, परिवारजनों को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दिया। मेरे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय जेपी नड्डा साहब ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय दिलीप जायसवाल जी ने, सभी लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह का भरोसा जताया और मुझे आज इस पद पर, इस मुकाम पर लेकर आए। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। जी निश्चित रूप से मुझे लगता है कि युवा जब जब राजनीति में आगे बढ़ते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो एक नई सोच और नई ऊर्जा को लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ अनुभव के साथ मार्गदर्शन भी होना चाहिए। तो आज जो कैबिनेट आपने शपथ लेते हुए देखा, मुझे लगता है कि युवा जोश और अनुभवी लोगों के साथ भरपूर था। विकास की पटरी पर बिहार सरपट कैसे दौड़ेगा, इसका फॉर्मूला नीतीश एंड कंपनी को निकालना होगा। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय मंत्री इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेज गति से दौड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता, जो विश्वास उन्होंने हमारे गठबंधन पे रखा है, मैं मानता हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी है, और यकीनन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। पार्टी के लिए भी एक बड़ी जीत है। जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते थे, आज कहीं ना कहीं पार्टी वहां पर पहुंची है। मैं मानता हूं कि वो जहां कहीं भी होंगे, उनका भी आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा होगा। जैसे आप यंग है, कई यंग चेहरे भी शामिल हुए हैं मंत्रिमंडल में। MY समीकरण की ये सरकार है। यहाँ पे महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व आपको दिखेगा, युवाओं का भी, जात पात धर्म मजहब से उठकर बड़ी आबादी महिला और युवा की, उस समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के लिए आज बहुत बड़ा दिन। नीतीश जी के नेतृत्व में आज जो सरकार का गठन हुआ है, मंत्रियों ने शपथ ली है, मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं। बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेज गति से दौड़ेगा, ऐसी
हम शुभकामनाएं देते हैं, ऐसी अपेक्षाएं भी है। बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। बिहार की जनता इंतजार कर रही है उस फॉर्मूले का जिसके आधार पर बिहार का तेज गति से विकास होना है। उधर 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली एनडीए भी इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि ये जनता है तो सत्ता की चाबी तो सौंप देती है, लेकिन उसे कोई बहाना रास नहीं आता है। आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अविरल मलिक हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। अविरल जी, बहुत स्वागत है आपका। हिमांशु सिंह है मेरे साथ, प्रवक्ता जेडीयू के तौर पर। हिमांशु जी, आपको बहुत स्वागत है। मनोज बैठा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता जनसुराज के तौर पर। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। और नीतू निषाद जी मेरे साथ, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के तौर पर है। नीतू जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार हिमांशु जी आपसे हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अब तमाम चुनौतियां आपके सामने आएंगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में अब यह सवाल पूछा जाने लगा है कि बजट केवल 3,17,000 करोड़ का रहा, उसमें से अब जो घोषणाएं आपने की हैं आप उनको पूरा कैसे करेंगे? जी नमस्कार। और बिहार की जनता को फिर से एक बार प्रचंड बहुमत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और निर्वाचित सरकार में जितने सदस्य हैं उनको बधाई। देखिए, हमारी जो सरकार है एनडीए की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है और केंद्र का भी हम लोग को सहयोग मिलता रहा है और अभी और मिलेगा। तो हमने जो भी वादे किए हैं, जो भी संकल्प लिए हैं, उन्हें हम पूरा करेंगे आने वाले 5 वर्षों में। चाहे हो कि बिहार को टॉप 10 राज्यों के कैटेगरी में लाना है विकास के सभी पैमानों में, इसके अलावा प्रत्येक जिलों में उद्योग लगाना हो, इसके अलावा जो महिला है 1 करोड़ लखपति दीदी बनाना हो, इसके अलावा युवाओं को रोजगार देना हो, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो हमने निर्धारित किया उसको देंगे। तो जितने वादे हैं सभी को हम लोग पूरा करेंगे और हम डबल इंजन की सरकार है तो बिल्कुल हम लोग प्रतिबद्ध हैं इसके लिए। ठीक है, डबल इंजन की सरकार में आप उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जो तमाम सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए शपथ ग्रहण तक हर कोई इंतजार कर रहा था, उसके बाद से अब नेताओं का रिएक्शन सामने आना शुरू हो गया है कि आखिरकार जो जो घोषणाएं आपने की हैं आप उसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे, और जब वो 20 सालों में नहीं हो पाया तो क्या अगले 5 सालों में हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। इसके पीछे ऑथेंटिक रीजन भी है। हमने जो भी कमिटमेंट लिया है 20 सालों में, जो भी कमिटमेंट लिया था उसको हमने पूरा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर ही जब आपका अच्छा नहीं रहेगा तो कौन सी कंपनी आपके यहाँ आएगी, कौन से उद्योग धंधे लगेंगे? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। इसके अलावा जो हमारी जो 2005 में सरकार आई थी तो सामाजिक न्याय के साथ विकास, सिर्फ विकास नहीं, सामाजिक न्याय के साथ विकास। तो उसमें जो वंचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, अति पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग है, महादलित वर्ग है, सबका उत्थान करना हमारे विकास में ये भी शामिल था। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण करना, जो महिलाएं हैं जिनको कभी ना तो चुनावी राजनीति में कभी उनको महत्व दिया गया, घरेलू हिंसा की शिकार रहती थी, तो उनको कैसे सशक्त किया जाए, आदिवासी को कैसे आर्थिक आजादी दी जाए, इसके लिए हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों से काम किया है। तो हम बिल्कुल एक मजबूत धरातल बना चुके हैं और हम लोग एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, हमारी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है अपने जितने भी संकल्प है उसको पूरा करने के लिए।